दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक गांव से, एक वीरान हवेली से। दूर से देखने पर भी डर लगता था। दयान हाउस नाम ही काफी था। कहते हैं यहां कोई नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। गांव वालों का कहना था यहां एक चुड़ैल का साया है। उसका नाम था रुक्मणी। वो हवेली को अपना घर मानती थी। कोई भी जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। हमारे गांव के लोग तो दूर से ही सलाम ठोकते थे उस हवेली को। लेकिन एक दिन कुछ नौजवान आए शहर से, जिन्होंने इस डर को चुनौती देने की ठान ली। रुक्मणी एक खूबसूरत औरत थी, ऐसा कहा जाता है, गांव के जमींदार की बेटी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर एक जादूगर की नजर पड़ गई। जब उसने रुक्मणी को पाने की कोशिश की तो जमींदार ने गुस्से में आकर उसे भगा दिया। बदला लेने की आग में जलते हुए जादूगर ने रुक्मणी को शाप दे दिया, उसे एक चुड़ैल बना दिया। रुक्मणी की खूबसूरती खत्म हो गई, वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। गुस्से में उसने जमींदार और उसके परिवार को खत्म कर दिया। उनकी हवेली, जो कभी खुशियों से भरी रहती थी, अब एक सन्नाटे और डर की निशानी बन गई। कॉलेज के कुछ दोस्त थे, आदित्य, रिया, विशाल और नेहा। सब पढ़े लिखे, आधुनिक विचारों वाले, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे। जब उन्होंने दयान हाउस के बारे में सुना तो हंसी उड़ा दी। आदित्य ने कहा, यार ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। रिया ने भी उसकी हां में हां मिलाई। विशाल को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो भी अपना डर दिखाना नहीं चाहता था। नेहा ने सबको चुनौती दी, अगर तुम लोग इतने ही बहादुर हो तो रात को दयान हाउस में रुको। बस फिर क्या था, चुनौती स्वीकार हो गई। रात के अंधेरे में चारों दोस्त दयान हाउस पहुंचे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एकदम से ठंडक बढ़ गई। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी पूरी हवेली। टूटी हुई फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरें, सब कुछ वीरान और डरावना था। यार, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, विशाल ने धीरे से कहा। चुप करो यार, डरना नहीं है, आदित्य ने उसे डांटा। लेकिन सच तो यह था कि आदित्य के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। चारों दोस्त हवेली के अंदर घूमने लगे। हर कमरा वीरान और डरावना था। कहीं से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज, कभी किसी के चलने की आवाज। तुमने सुना? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे तो यहां किसी के होने का एहसास हो रहा है। अरे यार तुम भी, ये सब हवा चलने की आवाज है, आदित्य ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर साफ झलक रहा था। अचानक एक तस्वीर दीवार से गिर गई। धमाके की आवाज से चारों दोस्त चौंक गए। नेहा ने डर के मारे विशाल का हाथ पकड़ लिया। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी जमींदार की बेटी रुक्मणी की थी। उसमें रुक्मणी ने अपने साथ हुए अत्याचार और उस शाप के बारे में लिखा था जिसने उसे चुड़ैल बना दिया था। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक आदित्य के सामने एक परछाई गिरी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अंधेरे में आदित्य ने एक धुंधली सी आकृति देखी। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बालों के साथ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रुक्मणी, आदित्य के मुंह से निकला। परछाई गायब हो गई। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। डर के बावजूद नेहा ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा क्यों न रुक्मणी के साथ संपर्क किया जाए, शायद वो उन्हें कुछ बता सके। उन्होंने हवेली में मौजूद पुरानी किताबों से एक प्राचीन मंत्र ढूंढ निकाला। एक टेबल पर मोमबत्तियां जलाकर उन्होंने रुक्मणी की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। मंत्र का उच्चारण करते ही हवा तेज हो गई। मोमबत्तियों की लौ तेजी से हिलने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। रुक्मणी, क्या तुम यहां हो? नेहा ने पूछा। हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। अचानक रुक्मणी की आत्मा प्रकट हुई।
उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे परेशान करने वाले? रुक्मणी के रौद्र रूप को देखकर चारों दोस्त डर गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इस तरह का अनुभव होगा। नेहा ने हिम्मत करके कहा, रुक्मणी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी पीड़ा में हो। तुम जाओ यहां से, वरना तुम्हें भी मेरे शाप का शिकार होना पड़ेगा। रुक्मणी चिल्लाई। डर के मारे चारों दोस्त भागे। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन रुक्मणी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। इस हवेली से कोई नहीं बच सकता। रुक्मणी की आवाज गूंजी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। रुक्मणी उनके काफी करीब आ गई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक चमकदार रोशनी निकली। चारों दोस्त चिल्लाए और जमीन पर गिर पड़े। जब चारों दोस्तों ने अपनी आंखें खोलीं, तो वो उसी कमरे में थे जहां उन्होंने रुक्मणी की आत्मा को बुलाया था। रुक्मणी उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका गुस्सा शांत था। तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, रुक्मणी ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम मेरा शाप खत्म कर सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन हम तुम्हारा शाप कैसे खत्म कर सकते हैं? विशाल ने पूछा। गांव के मंदिर में एक ताबीज है, रुक्मणी ने कहा। अगर तुम वो ताबीज मुझे ला सकते हो तो मेरा शाप खत्म हो जाएगा। चारों दोस्तों ने बिना देर किए मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें चेताया था कि मंदिर बहुत पुराना और खतरनाक है, लेकिन उन्हें रुक्मणी को शांत करने के लिए ताबीज चाहिए था। मंदिर एक घने जंगल के बीच में स्थित था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत की जगह खुला आकाश था। अंदर एक वीरान और धूल भरी मूर्ति थी। चारों दोस्त मूर्ति के सामने खड़े हुए और ताबीज की तलाश करने लगे। उन्होंने मूर्ति के आसपास खोजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हमें ताबीज कहां मिलेगा? रिया ने निराश होकर कहा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रुक्मणी वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, रुक्मणी ने कहा। कोई ताबीज नहीं है। लेकिन तुमने कहा था, आदित्य बोला। मैंने झूठ बोला था, रुक्मणी ने उसे काटते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। रुक्मणी ने अपने हाथ उठाए। उसकी आंखें चमकने लगीं। तभी एक बूढ़ा पुजारी मंदिर में आया। उसने रुक्मणी को देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। रुक जाओ रुक्मणी, पुजारी ने गरजते हुए कहा। तुम इन निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पुजारी ने अपनी पवित्र पुस्तक खोली और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से पूरा मंदिर गूंज उठा। रुक्मणी चिल्लाई और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। पुजारी का मंत्र जारी रहा। धीरे धीरे रुक्मणी की शक्ति कम होने लगी। उसका शरीर हवा में घुलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, रुक्मणी चिल्लाई। मैं हरा नहीं सकती। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी के मंत्र ने रुक्मणी के शाप को तोड़ दिया था। रुक्मणी की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। चारों दोस्त सहमे हुए थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। पुजारी ने उन्हें बताया कि रुक्मणी की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसका शाप खत्म हो गया है। चारों दोस्तों ने पुजारी का धन्यवाद किया और दयान हाउस से चले गए। हवेली अभी भी वीरान थी, लेकिन अब वहां डर नहीं था। शायद रुक्मणी की आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी।